नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मॉडल टाउन इलाके में 40 साल की महिला रवनीत कौर की हत्या का आरोप उनके ही पति पवनदीप सिंह साहनी पर है। रवनीत कौर एक योगा ट्रेनर थी और काफ़ी फिट थी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने रवनीत के मायके वालों के आरोप के आधार पर रवनीत कौर के पति को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, रवनीत के परिजनों का आरोप है कि इस हत्या में सिर्फ पवनदीप सिंह ही शामिल नहीं है, बल्कि पवनदीप सिंह के घरवाले भी शामिल हैं। और जब तक रवनीत का एक एक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता और उससे सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक उनकी न्याय की लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, रवनीत कौर की 21 सितंबर को मौत हो गई है। दोस्तों, रवनीत और पवनदीप की शादी को नवंबर में 20 साल हो रहे हैं, लेकिन 21 सितंबर को रवनीत की हत्या कर दी गई और उसके आरोप में पवनदीप को गिरफ्तार कर दिया गया। दोस्तों, रवनीत के भाई सुमित और जुड़वा बहन प्रीति का आरोप है कि रवनीत की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई। उसे बुरी तरह से पीटने के बाद उसके मुंह दबा दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, 21 सितंबर की सुबह लगभग 5 बजे उनकी 12 साल की भांजी ने फ़ोन करके बताया कि मां की तबीयत खराब हो गई है और वो कुछ बोल नहीं रही हैं। सुमित अशोक विहार के मॉडल टाउन से निकले और प्रीति अपने ससुराल से पति के साथ बहन के घर के लिए निकली। प्रीति अपनी बहन को मॉडल टाउन के ही एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई। रवनीत बेसुध अवस्था में थी। डॉक्टर ने कुछ देर बाद रवनीत को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, रवनीत के भाई और बहन सुमित और प्रीति का कहना है कि हमारी भांजी ने यह भी बताया कि पापा को पिछले 1 घंटे से कह रही हूँ कि मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल लेके चलो, लेकिन उन्होंने मम्मी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। दूसरा शक का बिंदु इसलिए भी सामने आया क्योंकि रवनीत के ससुराल वालों ने कहा कि उसे हार्ट अटैक आया है, जबकि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि रवनीत एक योगा ट्रेनर थी और वो घंटों वर्कआउट करती थी। 20 तारीख की रात को वो सुमित के फिटनेस सेंटर में वर्कआउट करके गई थी। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि हमें यह भी पता चला कि 20 तारीख की रात को रवनीत और पवनदीप के बीच झगड़ा भी हुआ। हमने अपनी बहन के शव का पोस्टमार्टम कराने की सोची। हम पर सामाजिक दबाव बनाया गया कि रवनीत के शव का पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हमारे पिता भी इस सामाजिक दबाव के चलते शव का पोस्टमार्टम ना कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि हमारी बहन की हत्या की गई है। हमने उसका पोस्टमार्टम कराया और इस मामले की शिकायत पुलिस से की। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर ने ये बात साफ कर दी कि बहन की हत्या की गई है। दोस्तों, सुमित और प्रीति ने कहा कि हमें जो पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारी बहन का दम घोटा गया और उसे बुरी तरीके से पीटा गया। हमारी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और फिलहाल पवनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पवनदीप सिंह इस हत्या में अकेला नहीं है, उसके परिजन भी इसमें शामिल हैं। हमें न्याय चाहिए और जब तक हमारी बहन का एक भी हत्यारा गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि पवनदीप सिंह शादी के बाद से ही हमारी बहन को परेशान करता था। मेरे पिता ने समय समय पर पवनदीप सिंह की डिमांड पूरी की। उसे कई बार काफ़ी रकम दी गई, लेकिन समय समय के साथ उसका लालच भी बढ़ते गया। उसने हमारी बहन की हत्या की। अब हत्या करने के बाद वो हमारी बहन के लिए गलत गलत बातें बोल रहे हैं, उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि रवनीत कौर हत्याकांड मामले में जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रवनीत कौर की हत्या मुँह दबाकर की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि रवनीत कौर हत्याकांड मामले में जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि अब तक की पूछताछ में पवनदीप सिंह ने यह खुलासा किया है कि जब रवनीत अपनी बेटी के साथ सो रही थी तो वो गुस्से में उसके बेड के पास गया और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि अब तक इस मामले में जितनी भी जाँच और पूछताछ की गई है, उसमें एक बात सामने निकल के आई है कि पवनदीप सिंह के मुकाबले रवनीत सिंह काफ़ी फिट थी और गुड लुकिंग भी थी, और इसी हीन भावना की वजह से वो रवनीत पर शक करने लगा और इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस चैनल को अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और इजाज़त चाहता है। दोस्तों, कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।